हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो क्या हालचाल है आपके, सब बढ़िया हो। और जिसकी हमने बातचीत की थी महिला पर्यवेक्षक भर्ती यानी वुमेन सुपरवाइजर की वैकेंसी, मैंने कहा था कि देखिए वैकेंसी जनवरी में आ जाएगी और वैकेंसी जनवरी में आ गई है। तो नई वैकेंसी आपके लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, एक महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए जो है एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है अच्छी, जिसमें आप अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो। यानी 2026 में आपका सरकारी नौकरी का सपना इससे पूरा हो सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन एक वैकेंसी है। और जब हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो पूरी डिटेल में बात करेंगे कि भैया ये जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती है उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, क्या बॉयज़ भी फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कैसे करें, इन सब मुद्दों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, तो हम देखेंगे पहले बेसिक जानकारी। वैकेंसी का नाम क्या है? महिला पर्यवेक्षक भर्ती बोल दो या आप इसे कह सकते हो वुमेन सुपरवाइजर भर्ती। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 या वुमेन सुपरवाइजर भर्ती एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। सबसे बड़ी बात, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो नोटिफिकेशन जो है वो इसका जारी हो चुका है, यानी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कब हुई है? तो ध्यान रखना, 6 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और भैया फॉर्म जो है, ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए या आप अप्लाई कर सकते हो। तो भैया 7 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू हो गए भरना। और कब तक भरे जाएंगे? तो 6 फरवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। कुल पदों की संख्या अगर बात करूं तो नो डाउट पद जितने एक्सपेक्ट किए गए थे उससे कम है, यानी मात्र 72 जो है पद ही इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके लिए यदि हम बात करें तो इसमें जो वेतनमान होता है इस वैकेंसी के लिए वो कितना रहता है? तो ये एक L7 पे ग्रेड वाली जॉब है। तो L7 पे ग्रेड वाली ये जॉब है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, आयु का। तो भाई आयु तो वही है 18 से 40 वर्ष। जो भी छूट वगैरह मिलती है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये सब तो बेसिक जानकारी है बहुत, जो आपको पता भी होगी। अब बात कर लेते हैं जहाँ पर आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? तो नोटिफिकेशन देखते हैं। ये है जी नोटिफिकेशन। क्या है? महिला पर्यवेक्षक भर्ती, सीधी भर्ती। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर पद का नाम है पर्यवेक्षक महिला। जो पोस्ट है उसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के लिए वैकेंसी कितनी है? तो 57। और टीएसपी के लिए कितनी है जी? 15। टोटल कितने पद हैं जी? तो टोटल है 72 पद इस वैकेंसी के अनुसार। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। फिर क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? योग्यता, कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो देखो योग्यता इसमें लिखी हुई है। क्या लिखा है? कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक 2024, यानी कि हम बात करें तो सीईटी स्नातक 2024 आपका होना चाहिए। साथ ही आप इसमें स्नातक, भैया इसमें स्नातक हो तो इसमें भी स्नातक होने चाहिए। ये आपकी योग्यता है। केवल एक कंफ्यूजन रहता है कि आप पुरुष भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। तो भैया पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, पहले ऐसी बात हुई थी। बट अगर मैं बात करूं तो ये अब वैकेंसी में लिखा गया है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो केवल महिलाएं ही फॉर्म लगा सकती हैं, केवल महिलाएं ही जो है फॉर्म लगा सकती हैं। इसका मतलब है भाई पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई पुरुष अगर कोई देख रहे हो तो सॉरी, आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है। क्लियर है? तो महिलाओं के लिए सिर्फ वैकेंसी है। फिर अगर हम बात करें इसमें नोटिफिकेशन की आगे, तो यहाँ पर देखो शुल्क वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता कि 600 रुपये शुल्क है। ठीक है, और अदर के लिए कितना है? 400 है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपका क्षेत्रवार श्रेणीवार वर्गीकरण, ठीक है, कि सामान्य के लिए कितनी पोस्ट है? 34। विधवा के लिए 3। एससी, अब देखो एससी के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है। एससी के लिए 0 पद है। 0 पद का मतलब है क्या आप फॉर्म ना लगाए?
क्या आपको फॉर्म नहीं लगाना चाहिए? जीरो मतलब आप बोलोगे कि मैम एससी वाले यानी फॉर्म नहीं लगाए, लगाओ ना, आप फॉर्म लगाओ, अपनी कैटेगरी से लगाओ, इतने नंबर लाओ कि आप जनरल को फाइट कर लो और आप क्या है ये एग्जाम दो। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन और होता है कि मैम एक काम करते हैं, यहाँ पर जनरल की वैकेंसी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो एससी वाले हैं वो जनरल से फॉर्म लगा देते हैं, जनरल से फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, लगा दो, लेकिन भाई उसके लिए आपको जनरल की कट ऑफ ही पार करनी होगी, ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ पर ही आप क्वालिफाई होंगे। ऐसा नहीं कि फॉर्म आपने लगा दिया जनरल पे और आप सोचो कि एससी की कट ऑफ पे, तो वो नहीं होगा। और मैं बता दूं इसमें अभी जो है एससी के 0 पद है, लेकिन बातें चल रही हैं पद बढ़ेंगे तो पदों में होगी वृद्धि, और जब पदों में वृद्धि होगी तो फिर वहां पर आपको फॉर्म लगाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म लगा दो। फॉर्म लगाने में कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आपको फॉर्म लगाना है, क्योंकि पदों की वृद्धि के बारे में ऑलरेडी अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी के द्वारा कई बार ट्वीट किया जा चुका है। तो जब पद बढ़ जाएंगे तो उस टाइम फिर सोचते रह जाओगे कि अब क्या करें, फॉर्म तो लगाया नहीं था, उस टाइम लगा देते। तो अगर आपकी कैटेगरी में 0 सीट है तो भी आप अपनी कैटेगरी में फॉर्म लगाएं, बाद में जब पोस्ट में वृद्धि होगी, आपकी कैटेगरी में सीट्स आ जाएंगी, तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने फॉर्म ही नहीं लगाया। अब उस समय आपको उसका सीट का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर मानो आपकी कैटेगरी में ऐसा तो नहीं होगा कि सीट ही नहीं आएगी, और अगर नहीं भी आती है तो भी आप फॉर्म लगा दो अपनी कैटेगरी से, इतने अच्छे नंबर ले आओ कि आप जनरल की कट ऑफ को पार जाओ, तो अभी आपको सिलेक्शन हो जाएगा। एक सीट ही तो चाहिए हमें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्म आप लगाएं। अगर आप क्या है, अगर आपका सीईटी है स्नातक वाला, और अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, और इसकी सारी पात्रताएं पूरी करते हो, यानी आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल फॉर्म लगाना चाहिए, ठीक है जी। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये तो बाकी सब चीजें तो आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर पात्रताएं देखो, पात्रताओं में मैंने आपको बोला कि एक तो आप स्नातक होने चाहिए, दूसरी बात आपका सीईटी होना चाहिए ग्रेजुएशन 2024 वाला, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आपकी मर्जी से नहीं कि बगल वाले भैया से बनवा लाए, कौन कौन से चलेंगे, देखो या तो आपके पास कोपा होना चाहिए, या डीपीसीएस होना चाहिए, या आप कंप्यूटर साइंस का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे डीसीए वगैरह होते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। या हम बात करें तो आरएससीआईटी भी दिया हुआ है इसमें, कहीं आरएससीआईटी, तो आपके पास डीसीए, आरएससीआईटी, कोपा, ये सब होने चाहिए। आरएससीआईटी है, कोपा है, या हम बोले डीपीसीएस है, या कंप्यूटर साइंस का कोई है, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या पॉलिटेक्निक से आपने किया है तब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप सोच लो कि इतनी सारी चीजें, कई तो स्नातक नहीं है महिलाएं, कई के पास सीईटी 2024 नहीं है, कई के पास ये नहीं है, तो कंपटीशन तो है ही नहीं इसमें ज्यादा, ये आपको नहीं ध्यान रखना है। आयु का मैंने बता ही दिया कि 18 से 40 वर्ष। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, पेंशन वेंशन की जरूरत नहीं है अपने को, फॉर्म आप भर ही सकते हो एसएसओ आईडी से, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं एग्जाम स्कीम के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम होगा रिटन पेपर, एक रिटन पेपर होगा। कितने पेपर होंगे जी, एक रिटन पेपर होगा। कितने अंकों का होगा, तो आपको ध्यान रखना है कुल अंक होंगे उसमें जी 200, तो 200 अंकों का ये पेपर होगा, ठीक है। कितने घंटे में होगा, 3 घंटे में होगा, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, सिर्फ लिखा है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 125 जो है क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो 125 जो है इसमें क्वेश्चन होंगे, और एक पेपर होगा। और इस एक पेपर में यदि हम बात करें तो 2 खंड होंगे। कितने खंड हैं, 2 खंड हैं। एक खंड जो है वो तो होगा जीके वाले पार्ट का, और दूसरा होगा विषय विशेष के बारे में। अब आप बोलेंगे जीके में क्या क्या होगा, तो देखो जीके वाला जो है उसका वेटेज कितना है, तो ये 115 अंक का है, और ये जो है 85 अंक का वेटेज रखता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है जीके में, तो देखो जनरल हिंदी है,
आपकी जनरल इंग्लिश है और आपकी मेंटल एबिलिटी यानी मैथ्स और रीजनिंग है, प्लस आपका जीके है, आर्ट एंड कल्चर वगैरह। और ये वाला जो पार्ट है खंड बी, खंड बी में देखो पोषण, स्वास्थ्य, ज्ञान एवं योजनाएं, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। और एक है शिशु की प्रारंभिक देखभाल। तो ये करके और आपका जो पेपर का लेवल है वो कैसा होगा, स्नातक स्तर का होगा, यानी 12th लेवल का नहीं होगा, ये स्नातक स्तर का पेपर लिया जाएगा। और इसमें क्वालिफाई होते ही सीधे ही आपकी जॉब है, तो आपको इसके लिए कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हो। 25 नंबर की तो अपनी हिंदी है। इंग्लिश जो है 15 नंबर की है, इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इसमें हमारी स्थिति कमज़ोर रहती है, तो इसको आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। और फिर मैथ्स रीजनिंग है 25 नंबर की, जो बहुत जनरल मैथ्स है, तो कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। रीजनिंग भी कॉमन है। जीके में देखो इसमें क्या है, राजस्थान हिस्ट्री है, और हिस्ट्री अपन पूरा पढ़ चुके हैं अपने सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप चाहोगे तो वहां पर प्ले लिस्ट में अपने ने पूरी राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। और क्या है जी, आर्ट एंड कल्चर है, जिसे अभी हम शुरू करने वाले हैं, तो आपको को जरूरत ही नहीं है किसी से पढ़ने की। यहाँ पर फिर आपको ज्योग्राफी ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर जनरल और करंट अफेयर, और करंट अफेयर की अपनी क्लासेस आती हैं वीकली और मंथली करंट अफेयर की, तो वहां से आप करंट अफेयर भी इसमें तीनों है, वर्ल्ड का भी है, इंडिया का भी है, राजस्थान का, और तीनों की ये क्लास आती है अपनी हर सैटरडे को रात को 8 बजे। तो एवरी सैटरडे रात 8 PM जो है अपनी इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है। पार्ट बी में पोषण है, ये है, टीकाकरण है, स्वास्थ्य मिशन है, कुपोषण है, बीमारियां हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज है क्या हो, रणनीति, ठीक है। तो इसके लिए क्या रणनीति तैयार करनी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंपटीशन कम है, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा कम है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, प्रतिस्पर्धा कम है, क्योंकि भाई देखो एक तो सिलेबस जो है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। ये अगर हम बात करें जीके वाले पार्ट पे, तो जीके की लगभग जो है तैयारी रहती है, यहाँ पर लगभग तैयारी जीके की है होगी आपकी। इसके अलावा हम बोले यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटेजी ध्यान रखनी है, कंपटीशन कम क्या है, एक तो सिर्फ महिलाएं ही हैं, तो एक तो इसमें पुरुष नहीं है, तो आधा कंपटीशन तो यही खत्म हो गया। दूसरा, महिलाओं में भी क्या होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, चलो ये भी मिल गई, कोई बात नहीं है। अब इनमें से भी कितनी ऐसी है जिन्होंने सीईटी किया होगा स्नातक, वो फिर और संख्या कम होती जा रही है। फिर इसमें भी ऐसी कौन सी है जिन्होंने कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है 20 से 30,000, या मतलब मान लो कि 30,000 प्लस जो है फॉर्म ही यहाँ पर आने वाले हैं, प्लस फॉर्म यहाँ पर आएंगे। और जो असली कंपटीशन है वो मात्र 1000 बालिकाओं में या महिलाओं में ही ये कंपटीशन है, तो ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, जीके तैयार रहता है और आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अपना कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रणनीति क्या अपनानी है, तो देखो भैया सबसे पहले तो आज ही तैयारी शुरू कर दे, आज ही तैयारी शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात, इसमें वही सेलेक्ट होगा जिसने या तो पिछली बार ये एग्जाम दिया था, ठीक है, तो पिछली बार जिसने एग्जाम दिया था उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या जो खंड ब पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि जो खंड यहाँ पर फोकस करेगा वो जो है लीड ले लेगा, तो आपको खंड ब पे ज्यादा फोकस करना है। और साथ में जो है रेगुलर तैयारी रखनी है किसकी, ए की। तो खंड ए की तो क्या करनी है, एक रिवीजन करना है या तैयारी करनी है या मॉक टेस्ट करने हैं, और खंड जो ब है उसको रट लेना है। बहुत कम कंपटीशन है, अच्छी वैकेंसी है, अच्छे लेवल की वैकेंसी है, महिलाओं के लिए वैकेंसी है, तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस साल 2026 में महिलाओं के सरकारी जॉब के सपने को पूरा करने के लिए ये बेहतरीन वैकेंसी है, जहां सिर्फ महिलाएं हैं, कंपटीशन कम है, पद डेफिनेटली बढ़ने की संभावना है। जैसा कि आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, तो आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो आप तो फटाफट से इसकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जीके लगभग तैयार है। खंड बी को रटने लग जाओ, पढ़ लो, सब कुछ तैयार कर लो। डेफिनेटली डिसाइडिंग जो फैक्टर है खंड बी रहने वाला है, 85 अंकों का है,
तो आप उस पर फोकस करें और महिलाएं फॉर्म लगा दें। अगर आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हो ना तो फॉर्म लगाना ही है, चाहे पद कितने भी हों, उस झंझट में या उस गणित में उलझना नहीं है। तो बहुत बेहतरीन वैकेंसी है महिलाओं के लिए, ध्यान रखें और तैयारी शुरू कर दें। और कितने सारे पार्ट है, राजस्थान हिस्ट्री आप सिलेक्शन IQ के चैनल से कर सकते हो, करंट अफेयर कवर कर सकते हो, साथ भी जीके वाला जो पार्ट है वो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी में लग जाइए। फिर मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।